तुम्हारे लम्स का जादू मुझे पागल बनाता है। तुम्हारी मुस्कुराहट से मेरे दिल में शगुफे फूट पड़ते हैं। तुम्हारा चांद चेहरा रूह को बेकल बनाता है। तुम्हारे कुर्ब की खुशबू मुझे मदहोश करती है। तुम्हारे लम्स का जादू मुझे पागल बनाता है। तुम्हारा साथ हो तो गम भी जैसे ऐन राहत है। मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। और इसका दूसरा और आखिरी बंद है कि तुम्हारी दीद की हसरत बहुत बेचैन रखती है। तुम्हारी दीद की हसरत बहुत बेचैन रखती है। तुम्हारे हिज्र के इस दर्द का दरमा नहीं होता। तुम्हारी याद से दामन छुड़ाकर रोज़ शब करना बहुत आसान तो लगता है, मगर रासा नहीं होता। तुम्हारी दीद की हसरत बहुत बेचैन रखती है। तुम्हारे हिज्र के इस दर्द का दरमा नहीं होता। तुम्हारी याद से दामन छुड़ाकर रोज़ शब करना बहुत आसान तो लगता है, मगर रासा नहीं होता। तो फिर कैसा ताज्जुब, क्या अचंभा, कैसी हैरत है अगर मैं तुमसे कहता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ख़वातीन व हज़रात, आज की इस शाम में जो ये साउंड सिस्टम लगा हुआ है और जिसके ज़रिए हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, जिसके ज़रिए शोराए कराम का कलाम आप तक पहुंच रहा है, इसके पीछे एक ऐसी शख्सियत है जो कि ऑडियो सिस्टम के हवाले से, इंतज़ामात के हवाले से शहर रियाज़ में बहुत मारूफ़ हैं। पाकिस्तान राइटर्स क्लब एक तंजीम है यहाँ पे अदीबों और शायरों की, उसके भी ये सारा सिस्टम ऑडियो का वो संभालते हैं। जनाब ज़ुबैर भट्टी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपना मज़ाहिया कलाम हमारे हाज़रीन के सामने पेश करें। ख़वातीन व हज़रात, ज़ुबैर भट्टी साहब के लिए बहुत सारी तालियां। अस्सलाम वालेकुम। एक नज़म जो है अपनी मज़ाहिया। हाँ जी, जनाब सब सदर की इजाज़त से चंद शार पेश करता हूँ। मज़ाहिया। हम सीधे साधे लोग ज़माने के काम आए। हम सीधे साधे लोग ज़माने के काम आए। जोकर बने तो हंसने हंसाने के काम आए। अपनी काली कलौटी बीवी को कभी मत छोड़ना। अपनी काली कलौटी बीवी को कभी मत छोड़ना। मुमकिन है दुश्मन को डराने के काम आए। अपनी काली कलौटी बीवी को कभी मत छोड़ना। मुमकिन है कि दुश्मन को डराने के काम आए। चंद इशार और पेश करता हूँ। वह इश्क की राह में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था। इश्क की राह में इतने कुएं हैं मुझे मालूम न था। तेरी मंजिल में इतने धुएं हैं मुझे मालूम न था। तुमने अपना सर मेरे कंधे पे रखा तो पता चला तेरी जुल्फों में इतनी जुएं हैं मुझे मालूम न था। चंद इशार पंजाबी के हैं कि तेरा मेरा मेल की। एक कॉलेज का लड़का अपनी क्लास फेलो से क्या कह रहा है, कहता है तेरा मेरा मेल की। मैं कॉलेज का माड़ा मुंडा, तू कॉलेज की VIP। तेरा साडा मेल की। तेरे पिछे मुंडे 25-30 मनु लभदा फिरदा है DIG। तेरा साडा मेल की। मैं पीवा कच्ची लस्सी, तू पीवे कैफे जुटी। साडा तेरा मेल की। एक नज़म है कि जेड़े पंजाबी च कि जेड़े लोग नवे नवे किसी कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी से या आमदे ने तो वह की सकते करके रैलों नाल प्यार तो दसो यारो की खटिया। घर में कदे असी मंजी नहीं सी डाई,
काम करन वाले सन छोटे भैन भाई, इत्थे चुकीए बलाकां दे भार, करके डालरां ते रियालां नाल प्यार, दसो यारो की कटिया। इत्थे साडी कादी इज्जत ते शान, टुट जाते हैं साढ़े सारे मान ते तरान, जो कहते यला या कलब ते हुमार, करके डालरां ते रियालां नाल प्यार। इत्थे असीं खाइए कबसा कढ़ाई, इत्थे असीं खाइए कबसा कढ़ाई, असल असनाफ ते जिबना मलाई, इहदे नाल चंगा अपने घर दा अचार, करके डालरां ते रियालां नाल प्यार। घरों सानू हत्थ आउंदे बार बार, बीबा इस वारी भेजी पूरे 2000, इत्थे महंगाई आ बड़ी ते खर्चे बेशुमार, करके डालरां ते रियालां नाल प्यार। भुल गया सानू मां दे हत्थां दा स्वाद, और बाजरे की रोटी मक्खण ते सरियों दा साग, इत्थे खा खा खुबसते होए हैं बीमार, करके डालरां ते रियालां नाल प्यार। अपनी पहचान सी 25-27 साली जदों घरों जाइए, अपनी पहचान असी आप ही गवाईए, जदों जाके असी घर का बूहा खड़काईए, मुंडा कहता अम्मा को पाईए बाहर, करके डालां ते रियालां नाल प्यार। किस काम की पट्टी तेरी है कमाई, ना कोई चंगी चीज़ खाधी ना कोई चंगी चीज़ पाई, वही पुरानी कमीज ते पुरानी शलवार, करके डालां ते रियालां नाल प्यार। फजर नमाजी असी काम ते जाइए, तारियां की लोए असी वापस आकर आइए, आपे चलिए आलू आपे चलिए गंढे आपे चूल्हे ते चढ़ाइए, आपे तो ये कपड़े आपे ही सुकाइए, सारी रात यही सोचदियां लंघ जाए, तौबा करो यार कोई आए ना बाहर। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, ये थे जनाब ज़ुबैर भट्टी जो कि अपना मज़ाहिया कलाम आपके सामने पेश कर रहे थे। आज की इस शायरों की लिस्ट में एक मेरे बहुत पुराने दोस्त भी शामिल हैं। आज से 10-12 साल पहले जब इस शहर में अदबी महफ़िल का इनकाद होता था तो हम यहाँ की महफ़िल में शरीक होते थे, और वो बहुत अच्छी गज़लें और बहुत अच्छी नज़में सुनाते थे। बल्कि मुझे याद है कि उनका पहला तारुफ़ जो इस शहर में था वो हमने एक तकरीब की थी अहमद फ़राज के नाम, एक शाम, और अहमद फ़राज साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे शहर रियाज़ में, और उस तकरीब की भी निज़ामत मैं कर रहा था। तो मैंने उनको इस शहर के अदबी हल्क़ों में मुतारफ़ किया था। मैं आजकल वो बसिलसिला रोज़गार जो है वो कनाडा में मुकीम हैं, लेकिन पिछले दिनों वो रियाद तशरीफ़ लाए थे, और हमने उनसे दरख्वास्त की कि वो आज की इस शाम के लिए ख़ास तौर पे अपना विज़िट जो है वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें। उन्होंने हमारी दरख्वास्त को कबूल किया, जिसके नतीजे में आज वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब राना सुभान अशरफ साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हमारे नाज़रीन को, हमारे हाज़रीन को नवाजें। शुक्रिया यूसुफ भाई। सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम। साहिब सदर की इजाज़त से एक गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत है। तेरे दिल तक रसाई चाहता हूँ, तेरे दिल तक रसाई चाहता हूँ, मैं अब फिर से जुदाई चाहता हूँ। तेरे दिल तक रसाई चाहता हूँ, मैं अब फिर से जुदाई चाहता हूँ। मुझे खुशियों की ख्वाहिश भी नहीं है, मुझे खुशियों की ख्वाहिश भी नहीं है, दुखों से भी रिहाई चाहता हूँ। मुझे खुशियों की ख्वाहिश भी नहीं है, दुखों से भी रिहाई चाहता हूँ। वो जिसके हाथ मेरे खून में रंगी, वो जिसके हाथ मेरे खून में रंगी, वही दस्ते हिनाई चाहता हूँ। वो जिसके हाथ मेरे खून में रंगी, वही दस्ते हिनाई चाहता हूँ। और अपने वतन के हवाले से एक शेर है, मेरे इस देश को पुरअमन कर दे, मेरे इस देश को पुरअमन कर दे, मैं कब सारी खुदाई चाहता हूँ। मेरे इस देश को पुरअमन कर दे, मैं कब सारी खुदाई चाहता हूँ, दुखों से भी रिहाई चाहता हूँ।
गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत है। हम मुसाफिर थे रास्ते बदलते रहे, हम मुसाफिर थे रास्ते बदलते रहे, था मुकद्दर में चलना सो चलते रहे। हम मुसाफिर थे रास्ते बदलते रहे, था मुकद्दर में चलना सो चलते रहे। मेरे रास्तों में हरदम उजाला रहा, मेरे रास्तों में हरदम उजाला रहा, दिए आंखों की उसके जो जलते रहे। मेरे रास्तों में हरदम उजाला रहा, दिए आंखों की उसके जो जलते रहे। अब हवाओं के रुख पर वो आ ही गए, अब हवाओं के रुख पर वो आ ही गए, जो हवाओं के रुख को बदलते रहे। अब हवाओं के रुख पर वो आ ही गए, जो हवाओं के रुख को बदलते रहे। पत्थरों की डगर अब गवारा उन्हें, पत्थरों की डगर अब गवारा उन्हें, वो जो फूलों पे करवट बदलते रहे। पत्थरों की डगर अब गवारा उन्हें, वो जो फूलों पे करवट बदलते रहे। मुझको माँ की दुआ का सहारा रहा, मुझको माँ की दुआ का सहारा रहा, तूफान आते रहे और टलते रहे। मुझको माँ की दुआ का सहारा रहा, तूफान आते रहे और टलते रहे। हम मुसाफिर थे रास्ते बदलते रहे। एक आज़ाद नज़म है माँ के हवाले से, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको खूब महसूस होंगे, क्योंकि माएँ सांझी होती हैं। माँ मुझे तुमसे मोहब्बत है। अभी यूसुफ भाई ने एक नज़म सुनाई, तो ये हमने शायद आगे पीछे ही लिखी होगी कहीं। माँ मुझे तुमसे मोहब्बत है कि सारे दुख मेरे आकर तुम्हारी गोद में गुम हो से जाते हैं। मुझे तुमसे मोहब्बत है कि सारे दुख मेरे आकर तुम्हारी गोद में गुम हो से जाते हैं। कोई भी गम मेरी हस्ती में फिर बाकी नहीं रहता, कोई भी गम मेरी हस्ती में फिर बाकी नहीं रहता। मेरे अंदर के सारे डर कहीं दम तोड़ देते हैं, मेरे अंदर के सारे डर कहीं दम तोड़ देते हैं। मेरा दिल एकदम शादाब होकर खिल सा जाता है। मेरे आंसू मेरी आंखों से जब भी बह निकलते हैं, तो मैं महसूस करता हूँ, तो मैं महसूस करता हूँ मेरे अंदर से सारे दुख तुम्हारी याद के एक लम्स ने ऐसे निकाले हैं कि जैसे बारिशों के बाद मौसम एकदम से खुशनुमा हर सू दिखाई दे, कि जैसे बारिशों के बाद मौसम एकदम से खुशनुमा हर सू दिखाई दे। ये मौसम खूबसूरत हैं तुम्हारा साथ होने से, मुझे डर भी नहीं लगता कभी भी मात होने से। ये मौसम खूबसूरत हैं तुम्हारा साथ होने से, मुझे डर भी नहीं लगता कभी भी मात होने से। मगर अब बिन तुम्हारे मेरे मौसम मेरे आंसू सब अधूरे हैं। मगर बिन तुम्हारे मेरे आंसू मेरे मौसम सब अधूरे हैं। इन्हें आकर संभाला दो, इन्हें आकर संभाला दो, मुझे कोई किनारा दो। मुझे तुमसे मोहब्बत है माँ, मुझे तुमसे मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब राना सुभान अशरफ, जो आपके सामने अपना कलाम पेश कर रहे थे। मोहब्बत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, मोहब्बत के मुख्तलिफ़ शेड्स हैं, मोहब्बत की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। मोहब्बत शख्सियात से, मोहब्बत मनाजिर से, मोहब्बत अपने नस्बुलैन से, मोहब्बत अपने मकासद से। तो मोहब्बत के मुख्तलिफ़ ये रंग हैं।
ज़ाहिर है कि माँ से मोहब्बत जो है वो भी एक मोहब्बत का एक पहलू है जिसको राना साहब ने बयान किया। और हम दोनों की दोस्ती का ये फ़ायदा यकीनन हो सकता था कि पहले अगर उनको अपनी माँ वाली नज़म जो है वो मुझे देते तो मैं अपनी माँ को पेश कर देता, और अगर उन्हें उस मेरी नज़म से कोई काम लेना होता तो ये मेरी नज़म ले सकते थे, तो हम दोनों एक दूसरे के काम आ सकते हैं इस तरह। ख़वातीन हज़रात, यहाँ हमारे सामने जो अगले शायर हैं वो बैरून रियाज से तशरीफ़ लाए हैं और पहली बार तख़य्युल अदबी फ़ोरम के किसी तकरीब में शरीक हो रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब RM इकबाल से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी नज़म हमारे सामीन के सामने पेश करें। ख़वातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियाँ जनाब RM इकबाल साहब के लिए। अस्सलाम वालेकुम। साहिब सदर की इजाज़त से अभी कुछ देर जागूंगा, अभी तो राह तकनी है ख्वाबों और ख़यालों की, तसव्वुर के नज़ारों में मुझे कुछ देर खोना है। अभी ढोलक पर बाजूंगा, अभी ढोलक पे बाजूंगा, मुझे भी रक़्स करना है तमद्दुन के असूलों पर, मुझे भी रक़्स करना है तमद्दुन के असूलों पर। बदन में तशनगी बढ़ने लगी है, लबालब जहर का प्याला मैं होठों से लगा लूँगा, मैं गम को यूं उड़ा लूँगा। तुम्हें किसने कहा कि मैं गमे दौरां से घबरा कर राहे फ़रार पालूँगा और सारा शगुफ्ता को जालूँगा। अभी कुछ वक्त नहीं सोना, अभी तो राह तकनी है, अभी कुछ देर जागूँगा, अभी कुछ देर जागूँगा। शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब RM इकबाल अपना कलाम पेश कर रहे थे। ख़वातीन व हज़रात, थोड़ी देर पहले मैंने कुछ सुनाया था, लेकिन आप यकीन कीजिए मैंने अभी तक आपको अपनी गज़लें नहीं सुनाई, अपना शेर कोई नहीं सुनाया। वो मैं आपको आज़मा रहा था कि आप कितना अच्छा सुनने वाले हैं। अगर आप भरपूर तालियां बजाएं तो मैं आपको गज़ल भी सुना सकता हूँ। जी, एक मतला और एक शेर के कोई भी रुत हो समा पुरबहार होता है, कोई भी रुत हो समा पुरबहार होता है, मोहब्बतों का एक अपना खुमार होता है। कोई भी रुत हो समा पुरबहार होता है, मोहब्बतों का एक अपना खुमार होता है। और ये वस्फ़ ख़ास है उसके हसीन लहजे का, ये वस्फ़ ख़ास है उसके हसीन लहजे का, वो शख्स जो भी कहे एतबार होता है। कोई भी रुत हो समा पुरबहार होता है, मोहब्बतों का एक अपना खुमार होता है। और ये वस्फ़ ख़ास है उसके हसीन लहजे का, वो शख्स जो भी कहे एतबार होता है। एक गज़ल के चंद अशार आपकी तवज्जो का तालिब हूँ। हाफ़िज़ साहब, हाफ़िज़ अब्दुल वहीद साहब हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और हम इकट्ठे बहुत सारी तंजीमों में शामिल भी रहे हैं। आपकी नज़र हाफ़िज़ साहब। सरे आब जो है, मतला है गज़ल का, सरे आब जो है शराब है, सरे आब जो है शराब है, जो दरून है वो जुनून है। सरे आब जो है शराब है, जो दरून है वो जुनून है। ज़रा गौर कर जो लहर लहर ये सुकून है वो जुनून है। सरे आब जो है शराब है, जो दरून है वो जुनून है। ज़रा गौर कर जो लहर लहर ये सुकून है वो जुनून है। और मेरे कातिला तेरी तैग़ ने जो किया वो ऐन जबर था, मेरे कातिला तेरी तैग़ ने जो किया वो ऐन जबर था। सरे फ़र्श मक़तल वक्त जो मेरा खून है वो जुनून है।
मेरे कातिला, बहुत शुक्रिया। मेरे कातिला तेरी तैग ने जो किया वो ऐन जबर था। मेरे कातिला तेरी तैग ने जो किया वो ऐन जबर था। सरे फर्श मक्तल वक्त जो मेरा खून है वो जुनून है। ये अधूरापन लिए फिर रहा है यूं दर बदर मुझे जा बजा। ये अधूरापन लिए फिर रहा है यूं दर बदर मुझे जा बजा। मेरी ज़ात में जो सदाए कुन फयकून है वो जुनून है। ये अधूरापन लिए फिर रहा है यूं दर बदर मुझे जा बजा। मेरी ज़ात में जो सदाए कुन फयकून है वो जुनून है। और तेरा दर से होशो खिरत भला करे सर फिरों पे असर भी क्या। तेरा दर से होशो खिरत भला करे सर फिरों पे असर भी क्या। अरे नासिहा तुझे क्या पता जो जुनून है वो जुनून है। तेरा दर से होशो खिरत भला करे सर फिरों पे असर भी क्या। अरे नासिहा तुझे क्या पता जो जुनून है वो जुनून है। और आखिरी शेर है कि मैं उरूजो सतवते रफ्तगां का वो एक मनारे नूर हूँ। मैं उरूजो सतवते रफ्तगां का वो एक मनारे नूर हूँ। मुझे अपने सर पे लिए खड़ा जो सुतून है वो जुनून है। मैं उरूजो सतवते रफ्तगां का वो एक मनारे नूर हूँ। मुझे अपने सर पे लिए खड़ा जो सुतून है वो जुनून है। सरे आब जो है शराब है जो दरून है वो जुनून है। ज़रा गौर कर जो लहर लहर ये सुकून है वो जुनून है। और मेरे कातिला तेरी तैग ने जो किया वो ऐन जबर था। मेरे कातिला तेरी तैग ने जो किया वो ऐन जबर था। सरे फर्श मक्तल वक्त जो मेरा खून है वो जुनून है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़। ख़वातीन व हज़रात, मैं अपने जिस अगले शायर को दावत कलाम देना चाहता हूँ वो एक नए आहंग के शायर हैं, नए लब व लहजे के शायर हैं। बहुत ही भरपूर शायरी करते हैं और उसी भरपूर पैराए में वो उसका इजहार भी करते हैं। मेरी मुराद है तख़य्युल अदबी फ़ोरम के सदर जनाब साबिर अमानी से कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने ख़ूबसूरत कलाम से हमारे सामीन को महसूस करें। ख़वातीन व हज़रात, आपकी भरपूर तालियां हैं जनाब साबिर अमानी। मेरा साबिर सदर की इजाज़त से मेरे ख्याल में बहुत सो लिया अब आप लोगों ने हैं। कुछ शेर के जरा सी बात को समझे नहीं हो, जरा सी बात को समझे नहीं हो, सफर में साथ हो मेरे नहीं हो। जरा सी बात को समझे नहीं हो, सफर में साथ हो मेरे नहीं हो। ये हिजरत मसले का हल नहीं थी, ये हिजरत मसले का हल नहीं थी, समझते हो मगर कहते नहीं हो। ये हिजरत मसले का हल नहीं थी, समझते हो मगर कहते नहीं हो। और तुम्हारी आशिकी की उम्र है अब, तुम्हारी आशिकी की उम्र है अब, मोहब्बत सीख लो बच्चे नहीं हो। तुम्हारी आशिकी की उम्र है अब, मोहब्बत सीख लो बच्चे नहीं हो। ये आंखें असलहे से कम नहीं हैं, ये आंखें असलहे से कम नहीं हैं, इन्हें रखते हुए डरते नहीं हो। ये आंखें असलहे से कम नहीं हैं, इन्हें रखते हुए डरते नहीं हो। तो क्या ये रोशनी तेरी नहीं है? तो क्या ये रोशनी तेरी नहीं है? तो क्या तुम चांद के टुकड़े नहीं हो? तो क्या ये रोशनी तेरी नहीं है? तो क्या ये रोशनी तेरी नहीं है?
तो क्या तुम चांद के टुकड़े नहीं हो? तो क्या तुम चांद के टुकड़े नहीं हो? और जहां मुराद है तू उस तरफ इशारा कर, जहां मुराद है तू उस तरफ इशारा कर, तेरे नसीब के ताने मुझे ना मारा कर। जहां मुराद है तू उस तरफ इशारा कर, तेरे नसीब के ताने मुझे ना मारा कर। और कभी तो बैठ के यारों के साथ चाय पी, कभी तो बैठ के यारों के साथ चाय पी, कभी तो बैठ के फुर्सत से दिन गुजारा कर, कभी तो बैठ के यारों के साथ चाय पी, कभी तो बैठ के फुर्सत से दिन गुजारा कर। और यही नसीब है, तकसीम इसी को कहते हैं, यही नसीब है, तकसीम इसी को कहते हैं। किसी की मान ले, चादर में रह, गुजारा कर, यही नसीब है, यही नसीब है, यही नसीब है, तकसीम इसी को कहते हैं। किसी की मान ले, चादर में रह, गुजारा कर, और मेरा यकीन करे छोड़ दे तुझे तन्हा, मेरा यकीन करे छोड़ दे तुझे तन्हा, तेरी तो मानता है चांद को इशारा कर। मेरा यकीन करे, मेरा यकीन करे छोड़ दे तुझे तन्हा, तेरी तो मानता है चांद को इशारा कर। और रक्स करते हुए साए का सरापा रख ले, रक्स करते हुए साए का सरापा रख ले। आदमी सोच में रहता है कि क्या क्या रख ले, रक्स करते हुए साए का सरापा रख ले। आदमी सोच में रहता है कि क्या क्या रख ले। मैंने वैसे भी मोहब्बत में फना होना है, मैंने वैसे भी मोहब्बत में फना होना है। और मैं तो कहता हूं कि मुझको मेरी लैला रख ले, मैंने वैसे भी मोहब्बत में फना होना है, मैंने वैसे भी मोहब्बत में फना होना है। मैं तो कहता हूं कि मुझको मेरी लैला रख ले। मैं जिसे हाथ लगाता हूं बना देता हूं, मैं जिसे हाथ लगाता हूं बना देता हूं। ले मेरे हाथ से निकली हुई दुनिया रख ले। मैं जिसे हाथ लगाता हूं बना देता हूं। ले मेरे हाथ से निकली हुई दुनिया रख ले। और एक और गजल के, मुतमईन हूं कि मुझे छोड़ के इतना खुश है कामरान, मुतमईन हूं कि मुझे छोड़ के इतना खुश है। वो जिसे देख के लगता है कि बच्चा खुश है। मुतमईन हूं कि मुझे छोड़ के इतना खुश है। वो जिसे देख के लगता है कि बच्चा खुश है। कितना खुश है वो मोहब्बत से रिहाई पाकर, कितना खुश है वो मोहब्बत से रिहाई पाकर। जब से रूठा है जरूरत से ज्यादा खुश है। कितना खुश है, कितना खुश है वो मोहब्बत से रिहाई पाकर। जब से रूठा है जरूरत से ज्यादा खुश है। मैं ना होता तो उसे नींद नहीं आती थी, मैं ना होता तो उसे नींद नहीं आती थी। मैं तो हैरान हूं वो शख्स अकेला खुश है। मैं ना होता तो उसे नींद नहीं आती थी। मैं तो हैरान हूं वो शख्स अकेला खुश है। और ऐसी हालत है तेरे हिज्र में दीवाने की, ऐसी हालत है तेरे हिज्र में दीवाने की। वो तमाशा है कि हर देखने वाला खुश है। ऐसी हालत है तेरे हिज्र में दीवाने की। वो तमाशा है कि हर देखने वाला खुश है। और मुझसे बेजार से शिकवा नहीं करना जायज़, मुझसे बेजार से शिकवा नहीं करना जायज़। मुझसा खुश हो भी तो लगता है अधूरा खुश है। मुझसे बेजार से शिकवा नहीं करना जायज़। मुझसे खुश हो भी तो लगता है अधूरा खुश है। दोस्ता मैं भी कभी मस्त हुआ करता था। दोस्ता मैं भी कभी मस्त हुआ करता था। सब मुझे देख के कहते थे कि लड़का खुश है।
दोस्तों मैं भी कभी मस्त हुआ करता था, दोस्तों मैं भी कभी मस्त हुआ करता था, दोस्तों मैं भी कभी मस्त हुआ करता था। याद कर लो यार ये जुमला, दोस्तों मैं भी कभी मस्त हुआ करता था, सब मुझे देख के कहते थे कि लड़का खुश है। बहुत शुक्रिया। साबिर फिर आए हैं प्लीज। ख़वातीन और हज़रात, आपके बेहद इसरार पर एक बार फिर जनाब साबिर अमानी आपके सामने। पहली गजल दोबारा मैं वही पढ़ता हूं। उससे पहले दो शेर सुन लें कि उसका जैसा दिल करता था बिल्कुल वैसा करती थी, उसका जैसा दिल करता था बिल्कुल वैसा करती थी। एक लड़की जो खारा पानी पी के मीठा करती थी, उसका जैसा दिल करता था बिल्कुल वैसा करती थी। एक लड़की जो खारा पानी पी के मीठा करती थी, और शायर गजलें कहने अक्सर उसके घर पे आते थे। शायर गजलें कहने अक्सर उसके घर पे आते थे। वो मिसरों को दम करती थी, गजलें फूंका करती थी। शायर गजलें कहने अक्सर उसके घर पे आते थे। वो मिसरों को दम करती थी, गजलें फूंका करती थी। और कुछ शेर के करीब, बड़ा बारीक सा शेर है कि करीब रखी हुई अंगीठी की आंख खामोश हो रही थी। राना साहब, करीब रखी हुई अंगीठी की आंख खामोश हो रही थी। वो मेरे सीने पे सर को रखे किसी कमीने को रो रही थी। करीब रखी हुई अंगीठी की आंख खामोश हो रही थी। वो मेरे सीने पे सर को रखे किसी कमीने को रो रही थी। और अब वो गजल सुन लिए कि जरा सी बात को समझे नहीं हो, जरा सी बात को समझे नहीं हो, सफर में साथ हो मेरे नहीं हो, सफर में साथ हो मेरे नहीं हो। ये हिजरत मसले का हल नहीं थी, ये हिजरत मसले का हल नहीं थी। समझते हो मगर कहते नहीं हो। और एक नया शेर इसमें और सुन ले, तुम्हें कैसे रखूं इस काम पर मैं, तुम्हें कैसे रखूं इस काम पर मैं, अगर मजदूर के बेटे नहीं हो। तुम्हें कैसे रखूं इस काम पर मैं, अगर मजदूर के बेटे नहीं हो। और तुम्हारी आशिकी की उम्र है अब, तुम्हारी आशिकी की उम्र है अब, मोहब्बत सीख लो बच्चे नहीं हो। तुम्हारी आशिकी की उम्र है अब, मोहब्बत सीख लो बच्चे नहीं हो। और ये आंखें असलहे से कम नहीं हैं, ये आंखें असलहे से कम नहीं है, इन्हें रखते हुए डरते नहीं हो। तो क्या ये रोशनी तेरी नहीं है, तो क्या ये रोशनी तेरी नहीं है, तो क्या तुम चांद के टुकड़े नहीं हो। तो क्या ये रोशनी तेरी नहीं है, तो क्या तुम चांद के टुकड़े नहीं हो। बहुत शुक्रिया यार, बहुत शुक्रिया। जीते रहे, सलामत रहे। बहुत अच्छा साबिर, वाह वाह। ख़वातीन हज़रात, ये थे जनाब साबिर अमानी जो आपके सामने अपना खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। और आपकी भरपूर दात और जिस भरपूर पजीराई का आपने मुजाहरा किया है, उससे ये बात कहने की चंदा ज़रूरत नहीं है कि साबिर अमानी जो है वो अपने कलाम में भरपूर थे और उन्होंने बहुत खूबसूरत कलाम पेश किया, बहुत भरपूर कलाम पेश किया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनाब साबिर अमानी का
कि वो तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से हमें नवाजा। ख़वातीन और हज़रात, अब हमारे अगले शायर दखील अदबी फ़ोरम के मीडिया सेक्रेटरी, वो ख़ुद भी एक साहिब तर्स शायर हैं और उनके मज़ामीन का अछूतापन और इनके फ़िक्र की पुख्तगी आप उनके कलाम से ही महसूस कर सकेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब शाहिद ख़यालवी से कि वो तशरीफ़ लाएँ और हमारे